नमस्कार दोस्तों, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो 3 वीडियो दिए हैं उसमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में बेसिक बताया था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना वैदिक सभ्यता क्या थी, उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर ये जो 6ठी शताब्दी का अंत हुआ, ओके, या हम बोल सकते हैं ये जो 1500 से लेकर 600 तक आपका वैदिक काल था। फिर जो 600 ईस्वी का समय था, यहाँ से हमारे कई सारे धर्म का पुनर्जागरण हुआ। तो कई सारे ऐसे धर्म आए, जैसे हम अगर डिस्कस करें, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है और इसके अलावा ही सारे धर्म आए, पारसी धर्म है, ईसाई धर्म है, ये सब आपके 600 शताब्दी के बाद ही आए हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। आई थिंक सभी बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और आप भी अच्छे से पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए आप अच्छे से वीडियो को पूरा समझिए। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया कब, कैसे आया, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे महाजनपदों का उदय के बारे में, जो महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है ना। तो जो महाजनपदों का उदय हुआ, अगर इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी समय क्या हुआ, देखिए एक 1 सेक। ठीक है, महाजनपदों के उदय का मतलब ये है कि यहाँ पर कई सारे महाजनपद थे उस समय 600वीं शताब्दी में। जैसे जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय करके एक बौद्ध धर्म है, उसमें इसका दिया गया है। आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए अंगूर आप याद कर लीजिए कि 600 शताब्दी में अंगूर प्राप्त हुआ, तो अंगूर से हो गया आपका अंगुत्तर निकाय। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म का ये एक विशेष ग्रंथ है जिसके बारे में इसका पूरा वर्णन अच्छे से दिया गया है। तो 6ठी शताब्दी में आपका महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 16 आपके महाजनपद थे, जिनमें से एक अवंती था और एक मगध था। ये आपके सबसे प्रमुख थे। सबसे ज़्यादा जो विस्तारित था, जो फैला हुआ था, वो अवंती था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली था और शक्तिशाली था वो मगध था, क्योंकि वहाँ पर कृषि, पशुपालन, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में देखा गया है। वहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्पादक था। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो मगध है, जितने भी आक्रमण बाद में भी हुए, सब मगध राज्य से में ही आना प्रारंभ हुए, और जितनी भी कुरीतियाँ, राजा महाराजा और भी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, सब मगध से ही आपकी प्रारंभ हुई। तो मगध अपने आप में एक प्रसिद्ध राज्य था इन 16 महाजनपदों में से। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख लीजिए। और ये कहाँ पड़ता है आपका, बिहार, पटना ये साइड में। ठीक है ना, बिहार के पास ही है एक भागलपुर एरिया, जिसमें एक अंग करके जो है वो महाजनपद था, जो बाद में उदयन ने इसको मिला लिया था। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे जब हम लोग इसका साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कि हम लोग मगध का साम्राज्य कैसे, उसका उत्कृष्ट कैसे हुआ, वो फैला कैसे, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 600 शताब्दी की, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो देखिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ, ये लगभग आसपास के ही टाइम में हुए हैं जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। तो आप बस इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। देखिए मैंने कंपैरिजन यहाँ पे आपको बताऊँगा और बहुत आसानी तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, जो जैन धर्म था, इसके प्रथम जो तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। 23 जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, ये आपके पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिसके बाद ये भारत में फैला। ठीक है, इससे पहले सिर्फ इनके गुरु हुए थे, जो प्रथम थे, इस प्रकार से 23 तक चला, और 24वें आपके इसमें 24वें जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद अभी तक इनका कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। बस इनकी जो टीम है, जो संगीत ही इसका संग्राम होते हैं, या हम बोलते हैं इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनके अध्यक्ष चुने जाते हैं। बट इनके तीर्थंकर अभी तक 24वें के बाद कोई नहीं हुआ। 24वें ये लास्ट थे। कौन थे, महावीर स्वामी। तो हम लोग जब भी जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे महावीर स्वामी की बात करते हैं। महावीर स्वामी इसीलिए बात करते हैं क्योंकि इन्होंने कई सारे उपदेश दिए। ठीक है ना, जैन धर्म के कई सारे उपदेश दिए। तो हम लोग बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ये आपको याद होना चाहिए, कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में।
और इनकी मृत्यु जो है वो 478 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। तो लगभग ये 72 साल जिए थे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए जैन धर्म में 72 साल जिए थे। ठीक है, फिर हम लोग बौद्ध धर्म की भी बात करेंगे। अभी हम एक साथ इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं नहीं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले जैन धर्म पढ़ते हैं, फिर बौद्ध धर्म, फिर उनके कंपेरिजन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के पास एक कुंड ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी। इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी। ठीक है, आप ऐसा याद कर सकते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। तो जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के पास कुंडग्राम में। ठीक है, इसे आप याद करिए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, और इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी, और एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, इन्होंने 30 साल की उम्र में ही घर का गृह त्याग कर दिया था। ठीक है ना, और इन्होंने इसके पश्चात संन्यास को ग्रहण कर लिया। तो घर त्याग करने के पश्चात इन्होंने संन्यास को क्या कर दिया? ग्रहण कर लिया। ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जब 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास कर दिया, ले लिया। फिर ये बिहार के एक जगह है, वहाँ पहुँचे कैवल्य में, और वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। पावापुरी में इनने जैन धर्म की स्थापना करी, फिर अपना एक संघ बनाया। इनके एक दामाद थे, जैसे इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, इन्हीं के दामाद थे जमाली। इन्होंने अपने दामाद को ही अपना फर्स्ट अनुयायी बनाया, या ऐसा बोल सकते हैं कि इनके दामाद जो थे वही जामिल जो थे वही इनके फर्स्ट अनुयायी बने। जो जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इन्होंने कुछ उपदेश दिए। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताया जिसे त्रिरत्न कहा जाता था। इन्होंने बोला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण ही इंसान को आगे ले जा सकता है, इंसान को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो त्रिरत्न दिए। तो त्रिरत्न आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, जैन धर्म द्वारा त्रिरत्न कौन से हैं। तो जैन धर्म द्वारा जो त्रिरत्न हैं वो आपके हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन व सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन और आचरण। जब आपको ज्ञान होगा तो आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे, उसके लिए आपको अपना आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा समझ सकते हैं आप अपना आचरण अच्छा रखिए, उससे आप ज्ञान प्राप्त करिए और प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे, यानी कि ये आपका त्रिरत्न हो गया। ठीक है, अब जो जैन धर्म था वो उसकी ईश्वर में मान्यता ही नहीं थी, पहली बात तो। ठीक है ना, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, सिर्फ आत्मा में विश्वास रखते थे कि हाँ आत्मा होती है। सेम बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही है कि वो भी ईश्वर को नहीं मानते थे और वो आत्मा पे विश्वास रखते थे। अब जो एक जैन साहित्य है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आगम। तो आगम जो है एक जैन साहित्य है जिसमें जैन के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपने देह त्याग दिया था। तो देखिए, पावापुरी में ही इन्होंने क्या किया? पावापुरी में ही इन्होंने जैन संघ की स्थापना करी और वहीं पे इनके प्राण त्याग दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कुंडग्राम में, इन वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का, और पावापुरी में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। कब? 468 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 540 में इनका जन्म हुआ, 468 में इन्होंने अपने देह त्याग दिया, यानी कि 72 साल तक इनका जीवन चला। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, पावापुरी कहाँ है? नालंदा के पास है, जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है आपका, बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय, वहीं पे पावापुरी में ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं पंच महाव्रत की। पंच महाव्रत क्या था? इन्होंने पंच महाव्रत के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति है उन्हें इनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके पहले जो 23वें आपके जो तीर्थंकर हम लोग बोल सकते हैं, 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 कंडीशंस बताई थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 4 स्थितियाँ बताई थी मनुष्य के जीवन की कि ये आपका होना चाहिए, जिससे आप क्या किसी भी प्रकार की टेंशन से और कोई भी दुविधा से, बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आपको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आस्तेय, इनका पालन करना चाहिए। अहिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपरिग्रह है, ठीक है, आस्तेय यानी कि ईश्वर विश्वास रखना चाहिए। मतलब इस प्रकार से इन्होंने नियम दिया था। मतलब इस प्रकार, वैसे ये विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी इसमें मान्यता इस प्रकार से इनकी थी। अपरिग्रह यानी कि दूसरों को भी इन्होंने किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और अपने घर में भी सब कुछ अच्छा रखना चाहिए। 5वां जो है, इसमें महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हमारे हुए,
उन्होंने पांचवा इसमें रूल दिया ब्रह्मचर्य, हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। तो चार जो थे वाचकनाथ ने बताया, पांचवा आपने क्यों किसने बताया, महावीर स्वामी ने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से पंच महाव्रत का उल्लेख हमें किस में मिलता है, जैन धर्म में प्राप्त होता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पंच महाव्रत का उल्लेख हमें मिलता है इसमें। ठीक है, जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ये कैसे हुआ, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, जब 30 वर्ष के पश्चात, 30 वर्ष के जो आपके महावीर स्वामी हुए, इन्होंने अपना संन्यास ग्रहण किया और घर त्याग दिया। उसी के बाद 12 वर्षों में इन्हें क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इन्होंने क्या किया, जैन धर्म में दो कमेटी बनी, श्वेतांबर दिगंबर। क्या हुआ कि जो क्षेत्र था जहाँ पर ये इन्होंने पावापुरी के पास जैन धर्म की स्थापना की थी, उसी समय क्या हुआ कि 12 वर्षों में एक बहुत भयंकर अकाल हुआ। ठीक है, भीषण अकाल हुआ, जिसके कारण से जो भद्रबाहु थे वो अपना स्थान छोड़कर कर्नाटक चले गए और अपने शिष्यों के साथ, और वहीं पे इन्होंने वहाँ पे रहे 12 वर्ष तक। उसके बाद ये लौट कर आए तो इन्होंने देखा कि जो स्थूल भद्र थे, यानी कि जो पावापुरी के मूल निवासी वहाँ पे रह रहे थे, जैन धर्म के थे, वो आपके स्थूल भद्र इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो श्वेत कपड़े पहनने लगे थे। लेकिन जो भद्रबाहु बाहर पहले चले गए थे 12 वर्ष पहले, वो अभी भी कपड़े नहीं पहनते थे। यानी कि जब कपड़े नहीं पहनते थे तो उन्हें दिगंबर कहा, बिना कपड़ों का, उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया था। और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जो कि पावापुरी में ही पहले से विराजित थे, रहते थे। तो फिर बाद में जब ये दिगंबर भद्रबाहु यानी कि लौट के वहाँ पे आए तो इन लोगों की बनी नहीं। इस प्रकार से ये दो भागों में जैन धर्म विभाजित हो गया। ठीक है, तो आज के समय में भी ये दो प्रकार से आपके जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो था वो सुधर्मन बना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन था, सुधर्मन। ठीक है ना। तो और इनकी पहली जैन संगीति कहाँ हुई, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में उस समय राजा कौन था, उदयन था। ठीक है ना, उदयन आपको याद रखना है, उदयन राजा था। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा जब आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा मगध राज का उत्कर्ष के बारे में, कि पहले आपके बिंबसार आए, ठीक है ना, फिर हम लोग अजातशत्रु आया, उदादीन आया, फिर नागवंश आया, तो नागवंश में आपका शिशुनाग था, नंदी वर्मन था। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये लोग आए। नंदवंश में महापद्मनंद आए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइन से उसमें आगे पढ़ेंगे। तो 300 ईसा पूर्व का समय था। पाटलिपुत्र जिस समय जो उदयन था उसने अपनी जो थी राजधानी इसको बना रखी थी। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे, कुछ प्रसिद्ध राजा है, जैसे आप देख सकते हैं सामने, उदयन, वेद राजा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो पहले बौद्ध धर्म के थे, फिर चंद्रगुप्त उन्होंने अपनाया था, और कलिंग, नरेश, खरेवाल, राजपूत राजा, और चंदेल शासक जो दक्षिण में थे। इन सभी ये जो थे ये जैन धर्म को मानते थे। अब मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, आप ध्यान से रखिएगा इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, कि जो इनके प्रतीक चिन्ह थे अलग अलग जैन धर्म में, जो अलग 3 प्रकार के आपके 24 तक तीर्थंकर रहे, जिसमें से मुख्य प्रथम है, 23वें और 24वें। इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था आपका, सांड। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका जो था ये थे आपके, इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प। इसी प्रकार से 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह। ये आपको 3 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप टेक्निकल देखें चाहे नॉन टेक्निकल, जिसमें भी नॉन टेक का पोर्शन आता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड, फिर सर्प आया, एंड देन सिंह। महावीर स्वामी का क्या थे, सिंह, शेर आप बोल सकते हैं। तो महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है, और ऋषभ देव सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांड से लेके आप शेर तक पहुंच गए। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, और बीच में 23वां क्या हो गया आपका, सर्प। ठीक है, तो आई थिंक सभी को जैन धर्म के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे, जिनका बचपन का कुछ अलग ही नाम था। ठीक है, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनके बचपन का नाम जो था, इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। और इनकी उम्र जो थी 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। तो महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु के
लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, लेकिन इनके पैदा होने के 7 महीने पश्चात ही इनकी माता चल बसी। तो इनकी एक मौसी थी, या ऐसा बोल सकते जिन्हें मौसी मौसी कहते थे, जो उनके दरबार में रहती थी, प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पूरा लालन पोषण किया। ठीक है ना। इन्होंने किसने लालन पोषण किया? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी है, सिद्धार्थ करके भी पूछ लेते हैंगे, तो इनका लालन पोषण किसने किया? इनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है ना। इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब देखिए, आप अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंपैरिजन करें, तो जैन धर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनके बचपन का नाम आपको पता है क्या था? इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम हम लोग राहुल था। ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो आपको बौद्ध धर्म में इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम कैसे? सिद्धार्थ है। यहाँ पर जैन धर्म में इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और बौद्ध धर्म में इनका ही नाम सिद्धार्थ है। ठीक है ना। अच्छा, जैन धर्म में उनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। जबकि बौद्ध धर्म में जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, सिद्धार्थ है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। तो जैन धर्म में यशोदा, और बौद्ध धर्म में यहाँ पर जो आपके पास बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी कि महात्मा बुद्ध हैं, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनका एक पुत्र राहुल। ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में महाविनिष्क्रमण किया, यानी कि घर का त्याग कर दिया। इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया। इसको क्या कहा गया? इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। सॉरी, मैंने जैन धर्म में आपको बताया कि जो महावीर स्वामी थे, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में आपका जो महात्मा बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये आप कंपैरिजन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। और इसको आप नोट भी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में, इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बोध गया में प्राप्त हुई। ठीक है। तो बोध गया में इन्हें प्राप्त हुई 35 वर्ष की उम्र में, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने प्रथम उपदेश जो है अपना ऋषिपत्तम यानी कि सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, एक महाविनिष्क्रमण है, तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग कर दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। और उसी के पश्चात 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ऋषिपत्तमन सारनाथ में अपना एक प्रथम उद्देश्य दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। एक महाविनिष्क्रमण है, एक महापरिनिर्वाण है। तो जब घर त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण, और जब इन्होंने उद्देश्य दिया प्रथम, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धर्म, जैसे त्रिरत्न कहा गया। और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वो जैन धर्म में थे। यहाँ पर कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ और धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक थे। त्रिपिटक में इनमें कई सारे इन्होंने उद्देश्य दिए, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम पिटक। जैसे हम लोग ग्रंथ पुराण होते हैं, उसी प्रकार से इनके भी ये पुराण ही टाइप के थे। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम पिटक, विनय, सुत्त और अधम, ये त्रिपिटक कहे जाते थे। आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधम पिटक। क्लियर है। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि दुखों का कारण क्या होता है, मानव जीवन दुखों का क्रम जो लगा रहता है, ये दुखों से कैसे दूर हो सकता है, और क्या स्थितियां हैं जिससे इंसान को दुख होता है अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में। तो इन्होंने इसकी विवेचना की, इसके बारे में इन्होंने बताया कि इससे हम दूर कैसे रह सकते हैं। देखिए सकते हैं, दुखों के कारण को इन्होंने कार्यचक्र कहा, और इसको प्रतीत समुत्पाद कहा। क्या कहा? प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? दुखों का कारण, यानी कि कार्यचक्र। जब इंसान किसी परिस्थिति से गुजरता है, 4 से 5 महीने उसे इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि इसके पास खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है उस जीवन में, उसे प्रतीत समुत्पाद, उस कार्यचक्र को कहा इन्होंने। तो आप इसको याद रखिए, दुखों के कारण जो कार्यचक्र होता है उसको क्या कहा गया बुद्ध धर्म में? प्रतीत समुत्पाद। ठीक है ना, प्रतीत समुत्पाद। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बेसिक है बिल्कुल, कंसेप्चुअली, नॉर्मली। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 483 में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये 80 साल का इनका जीवन कार्यकाल रहा। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उनका कार्यकाल 72 वर्ष रहा, और जो महात्मा बुद्ध हमारे हैं, उनका जन्म
483 में ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो 80 साल तक जिए, 563 से लेकर 483। अच्छा, इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे? कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, और उन्होंने वहाँ पर इनका स्तूप भी बना हुआ है, बहुत बड़ी इनकी लेटी हुई कुशीनगर में मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, अगर आपको पता हो अच्छी जानकारी है, अगर नहीं पता है तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं कुशीनगर। तो दुखों का मूल कारण क्या था, ठीक है, या इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो इन्होंने बताया, सम्यक दृष्टि अच्छी रखें आप, ठीक है, सम्यक वाणी रखें, सम्यक संकल्प हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति हो, कर्म हो, और सम्यक समाधि हो, और सम्यक अजीय हो। तो ये सब जो चीज़ें थी, इन्होंने अपना अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 यानी कि 8 चीज़ें बताई, जिन व्यक्तियों के पास इनकी कमी होती है वो दुख को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उनके पास दुख होता है, दुख के कारण से उनके पास तृष्णा होती है। जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो इन सब से निदान पा जाते हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग इसमें कहा गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जैसे बिंबसार थे, अशोक थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और आत्मा में विश्वास नहीं रखता था। अच्छा, एक पॉइंट था, जैन धर्म में ये भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे। लेकिन यहाँ पर ये आत्मा को भी नहीं मानते हैं, ठीक है, अनिश्वरवादी हैं और आत्मा को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कुछ अपने ही नियम दिए, उन्हीं के अनुसार ये पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में। किसका शासनकाल था? ये अजातशत्रु का शासनकाल था उस समय। और चतुर्थ जो था, चतुर्थ एक पहली शताब्दी में कुंडवन में हुआ, जिसमें उस समय राजा कनिष्क थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में 2 एक प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसे हीनयान या महायान कहते हैं, इसमें उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? हीनयान और महायान। अब भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? भगवान बुद्ध की थी। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सबसे पहली मूर्ति किसमें थी, जिसमें भारत का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसमें उपासना हुई, तो ये किसकी थी? भगवान बुद्ध की थी। तो आई थिंक सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम जल्दी जल्दी एक कंपेरिजन देख लेते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो देखें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर यहाँ पे ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ हो गए थे, 24वें महावीर स्वामी थे। यहाँ पर सिर्फ महात्मा बुद्ध ही आए, जिनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ, यानी कि जैन धर्म इनसे भी पुराना था, जो चल रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको वर्चस्व कब मिला? 24वें तीर्थंकर के बाद ही, 540 ईसा पूर्व के बाद ही, ठीक है। और इन्होंने बताया आपका पावापुरी में क्या किया। जैन धर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो पावापुरी में इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। जबकि हम अगर बात करें कि बौद्ध धर्म की, तो इन्होंने बिहार के बौद्ध गया में यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की और वहीं पर इसकी आपकी स्थापना कर दी, ठीक है। इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। यहाँ पे आपके त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धर्म। इसी प्रकार से इनकी मृत्यु कब हो गई? जैन धर्म में बात कर रहे हैं तो 868 ईसा पूर्व में, और बौद्ध धर्म में बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, तो इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई, ठीक है। और जैन धर्म में 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। जिसे हम श्वेतांबर को स्थूलभद्र कहते थे क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर को भद्रबाहु कहते थे क्योंकि ये सफ़ेद आपके बिना कपड़ों के ही रहते थे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बौद्ध धर्म में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। बौद्ध धर्म के अनुयायी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से महावीर स्वामी। आई थिंक सभी को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जो मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको कंपैरिजन करके बताया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जैसे हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ा जैन धर्म में, कि ऋषभदेव सांड इनका प्रतीक चिन्ह था, और महावीर स्वामी का सिंह था, और इसके बीच पार्श्वनाथ 23वें जो थे उनका सर्प था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में जन्म को लेके, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके प्रतीक चिन्ह को दर्शाया गया। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इनके जो जन्म था उसके प्रतीक चिन्ह को कमल एवं सांड से दर्शाया गया, कमल एवं सांड से दर्शाया गया, जाके इनका प्रारंभ हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ वहाँ से जब इनका जन्म हुआ। तो जब बौद्ध जैन धर्म में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ से प्रथम तीर्थंकर आए थे तो वहाँ पे सांड प्रतीक था, तो यानी कि वहाँ से जैन धर्म उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार से हम अगर बोलें कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म उत्पन्न हुआ जब इनका जन्म हुआ कि इनका महात्मा बुद्ध का, ठीक है। तो कमल एवं सांड। अगर हम बात कर रहे हैं, इनने 29 वर्ष की उम्र में महाविनिष्क्रमण किया, ग्रहत्याग किया, तो इसमें हम लोग बोलते हैं इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, ठीक है। क्या था? घोड़ा। और फिर जब इन्होंने अपने प्राण की प्राण त्याग दिए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? स्तूप। जैसे आप देख सकते हैं सांची का स्तूप बना हुआ है। इसी प्रकार से कई सारे स्तूप बने जो कई सारे महाराजाओं ने बनवाए, ठीक है। इसी प्रकार से कुशीनगर में भी इन्होंने अपना
प्राण त्याग दिए थे, वहाँ पर भी इनका स्तूप बना हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और जैन धर्म बौद्ध धर्म एक बेसिक सा पार्ट है जो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें वीडियो, और इस वीडियो को अच्छे से जितना शेयर हो पाए करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और धर्मों के बारे में, और हम लोग जानेंगे कि मगध का साम्राज्य कैसे बढ़ा, और सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।